नंबर ऑफ ऑरेंज बॉल अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। अब यहाँ पे अगर हम देखें नंबर ऑफ ऑरेंज बॉल कितनी दे रखी थी बुक वाले ने 10 अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू 5/12। 5 से ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, नहीं तो ऐसे आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आ गई 24। ये हमारा आंसर है। आ गया समझ में सारे बच्चों को? रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, ब्लू बॉल की, इस कंटेनर के अंदर रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, रेड ऑरेंज और ब्लू है ना, तो तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1। रेड की और ब्लू की प्रोबेबिलिटी पुट करके वहां से ऑरेंज बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल दी। फिर ऑरेंज बॉल की जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ ऑरेंज बॉल अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। नंबर ऑफ ऑरेंज बॉल आपको 10 दे रखी थी क्वेश्चन के अंदर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आ जाएगा। आ गया सबको समझ में? जल्दी बोलो। आगे सर। इसको देखो, एक तो ये वाला तरीका मैं दूसरे तरीके से भी करने की कोशिश करता हूँ। एक तो ये तरीका आ गया जी, और क्या हो सकता है? मान लो एक तो ये दूसरा तरीका ये कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी रखी थी। मन कैसे होता है? क्या आपने लिखा था ना प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स, ब्लू बॉल्स और ऑरेंज बॉल्स इक्वल्स टू 1, हाँ, तो वो क्यों? मैंने बोला था ना कि एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। एलिमेंट्री इवेंट, एलिमेंट्री इवेंट क्या होते हैं कि जोन से इवेंट सारे केसेस को फेवर, जैसे इन तीनों को मैं ऐड करूंगा तो टोटल नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स आ जाएगी ना। इसकी नंबर ऑफ रेड बॉल्स, नंबर ऑफ ऑरेंज बॉल और नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स को ऐड करूं तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आ जाएगी। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आ जाएगी तो इन तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1 हो जाएगा। ऐसी जैसी मैं तुमको बता रहा हूँ 1, जैसे एक डाइस के अंदर 1 2 3 4 5 6 है। 1 2 तो 1 की प्रोबेबिलिटी, 2 की प्रोबेबिलिटी, 3 की प्रोबेबिलिटी, 4 की प्रोबेबिलिटी, 5 की प्रोबेबिलिटी, 6 की प्रोबेबिलिटी का सम करोगे तो तुम्हारा आंसर 1 है। हेड की प्रोबेबिलिटी, एक कॉइन को टॉस करते हो, हेड की प्रोबेबिलिटी और टेल की प्रोबेबिलिटी। सर आपका माइक म्यूट है। कितना आएगा? 1 आएगा। तो जितने एक एक्सपेरिमेंट के अंदर जितने भी टोटल आउटकम्स होते हैं, अगर उन सबकी प्रोबेबिलिटी का सम करोगे तो हमेशा 1 आएगा। जितने भी टोटल आउटकम्स है यहाँ पे रेड, ब्लू और ऑरेंज बोले तो इनकी तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1 आएगा। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से अगर मैं करने की कोशिश करूँ तो मान लेते हैं रेड बॉल और ब्लू बॉल हमें नहीं पता कंटेनर में कितनी है, तो टोटल बॉल्स कितनी हो जाएगी? x प्लस वाई प्लस 10 टोटल बॉल्स। तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 1/4 दे रखे, तो रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? x अपॉन x प्लस वाई प्लस 10 इज इक्वल टू 1/4। ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी अगर मैं देखूं तो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? y अपॉन x प्लस वाई प्लस 10 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4x इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 10। 4x, इसको भी इधर ले जाओ, इसको भी इधर लेके जाओ। 4x माइनस वाई माइनस एक्स चला गया और माइनस वाई, प्लस एक्स वहां पे जाके माइनस एक्स, प्लस वाई वहां पे जाके माइनस वाई। तो 4x में से 1x गया, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, इक्वेशन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ पे भी, 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 10। 3y को उधर लेके जाओ, x माइनस का 2y हो जाएगा ना, माइनस 3y प्लस वाई, और ये प्लस 10 को इधर ले जाओ, माइनस का 10। ये आ जाएगी इक्वेशन 2। 1 और 2 को सोल्व कर लो, सोल्व 1 एंड 2, एलिमिनेशन से कर लो या सब्स्टिट्यूशन से कर लो। सोल्व करके तुम्हारा x और y मिल जाएगा। क्वेश्चन तो बताना कैसे बनाएंगे? x बाय x प्लस वाई इक्वल्स प्लस 10 इक्वल्स टू 1/4। ये वाली प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल के नीचे x बाय x प्लस वाई प्लस 10 ये कैसे बनाया आपने? रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ रेड बॉल अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है तुम्हारी? अगर देखो x इसको माना था, इसको y माना, ऑरेंज 10 थी। देखो नंबर ऑफ रेड बॉल ठीक है सर। है
आगे सर समझ में। ठीक है, लिखने का भी तरीका देख लो। नंबर ऑफ ऑरेंज बॉल वो कितना देगा 10, नंबर ऑफ ब्लू बॉल वो आ गया मेरे पास y, टोटल बॉल्स आ गई x प्लस y प्लस 10। सर हम कोई भी मेथड से कर सकते हैं क्या? ये वाला क्वेश्चन? हाँ हाँ, जिस मर्जी से करो, मेथड सही होना चाहिए। कर दूं अब? तो दो मेथड बता दिया आपको इस क्वेश्चन को करने के। ये फिर से 9th वाली आगे, इसको छोड़ दो। नाइन्थ वाली गलती से ऐड हो गई इसमें लग रहा है। ये बताना सर एक सबसे लास्ट में भी ना एक ना 10th क्लास की है, प्रोबेबिलिटी के लास्ट के 2 पेज हैं 1 मार्क्स के। ठीक है, फिलहाल हम ये कर लेते हैं। सर एक आपने सबसे स्टार्टिंग में फोटोज वाली भी भेजी। वो सारी भेजी थी मैंने की, वो तो 1 मार्क्स वाली भेजी थी। 1 सर मार्क्स 1 वाली मार्क्स। भेजी थी ना? यस सर। करो ये क्वेश्चन जरा। सर डन। हाँ जी। 2 players संगीता एंड रेशमा प्ले अ टेनिस मैच। प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग इज 0.62। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा। देखो अब इसमें टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है, संगीता और रेशमा। तो संगीता के जीतने के और रेशमा के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1। संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी और रेशमा के जीतने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा? 1। तो अगर रेशमा की विनिंग की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 1 माइनस 0.62, 0.38। तो 0.38 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग की प्रोबेबिलिटी पुट कर देंगे। प्रोबेबिलिटी ई लिख लो, ई हो जाएगा मेरा संगीता विनिंग सर 0.38 आएगा आंसर। ये क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी संगीता विनिंग ई ले लो, रेशमा ये E1 ले लो, ये E2 ले लो, रेशमा विनिंग ये ले लो, E2 ले लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग एंड रेशमा विनिंग इज इक्वल टू 1।
तो संगीता विनिंग कितना रखा है 0.62 और रेशमा विनिंग निकालना है 0.38। भाई वर्कशीट तुम खुद भी कर रहे हो कि मैं ही करवा रहा हूँ तुम्हारे को? उतने क्वेश्चन करते हो? तुम्हारी ये वर्कशीट पूरी हुई कि नहीं हुई? सर कर रहे हैं खुद हम भी। जो 9th वाली बीच में आ रही है उसको मत करना। देखना क्या कर रहा है। 2 dice, one is blue, one is gray, are thrown at the same time. Write down all the possible outcomes. What is the probability that some appearing on the top of the dice? ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूँ कि भैया 2 डाइस है अलग अलग कलर की, दोनों को एट ए टाइम में अगर फेंकता हूं तो टॉप पे जो आएंगे नंबर उसका सम 8 आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो ये मैं क्वेश्चन एनसीईआरटी में करा चुका हूँ। इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट द सर प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट। लाइट कुछ दिख नहीं रहा है। क्या सर लाइट बंद करवा दो, लाइट चली हुई है ना तो इसलिए कुछ दिख नहीं रहा अच्छे से। सर अब दिख रहा है अच्छे से। अच्छा जी, वो कह रहा है तीन दोस्तों में 2 दोस्तों का सेम डे पे बर्थडे नहीं आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.992। सेम डे पे आएगा, तीन दोस्तों में 2 दोस्तों का बर्थडे सेम डे पे आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो 1 माइनस 0.992 हो जाएगा। सर ये भी एनसीईआरटी का ही है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा पूछ सकता है। ये क्या हो गया? ये भी एनसीईआरटी है, ये भी एनसीईआरटी है। ये सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन डाल रखे हैं। सर फिर ये करने हैं हमने होमवर्क में? मत करना जो सेम एनसीईआरटी क्वेश्चन है उसको मत करना। ये वाला करना क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी जैसे ही है, बस कर रहे हो जरा इसको क्वेश्चन को। हो गया सर। हो गया सर। सबका हो गया?
ये देखो इन्होंने वही फिल करना है, फिल करके अपने आप काउंट करना है। एनसीईआरटी का जिसका ये मेरे ख्याल से मिसलेनियस ऑप्शनल का सेकंड पता नहीं थर्ड क्वेश्चन है ये, ऐसा सर ये 9 की फर्स्ट क्वेश्चन छोड़ दो, फर्स्ट क्वेश्चन छोड़ दो, सेकंड क्वेश्चन तुम्हें आता है सेकंड क्वेश्चन? भैया आ रही है आवाज? सर स्क्रीन पूरी नहीं आ रही। आवाज आ रही है? आता है सर सेकंड। ओड प्राइम नंबर कितने होते हैं? ओड प्राइम नंबर when a die is thrown, when a die is thrown, the probability of getting an odd prime number. सर 1 to 6 में 2 है। सर 2 3 and सर 5 3 और 5 है। A child is game has a triangle of which 3 are blue, 3 rest are red, and 10 square, 6 are blue and rest are red. चलो ये रख लेते हैं। टोटल ट्राइंगल्स कितने हैं? 8 टोटल ट्राइंगल है हमारे पास। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स वो क्या है? 8। अच्छा जी, इसमें क्या कर रहा है? रेड नंबर ऑफ रेड ट्राइंगल वो कितना है? 3 और रेस्ट आर रेड, मतलब 3 8 में से 3 गया 5, रेस्ट वो कितनी है हमारे पास? 3 आर ब्लू है सर 3 ब्लू और रेस्ट आर रेड, तो 5 रेड हो गए। ठीक है, और इसके बाद क्या कह रहा है? 10 स्केयर है। टोटल नंबर ऑफ स्केयर कितने हैं? वो है 10। अच्छा जी, उसमें से क्या है? 6 ब्लू है, 6 क्या है? ब्लू। तो ब्लू स्केयर कितने हैं? वो है 6 और 6 आर ब्लू एंड रेस्ट आर रेड, तो रेस्ट कितने हुए? 10 में से 6 गया 4, ये कितने हो गए? रेड स्केयर हो गए। अब वन पीस इज लॉस्ट एट द रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ ट्रायंगल। इट इज अ ट्रायंगल। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन पीस इज लॉस्ट एट द रैंडम। तो दोबारा से क्वेश्चन पढ़ लो। कह रहा है मेरे पास एक child is game has 8 triangle of which 3 are blue and rest are red, 10 square,
6 are blue and rest are red. One piece is lost at the random. Find the probability that it is a triangle. It is a triangle. तो क्या आएगा बताओ आप? ट्राइंगल सर 8/18 सर 8/18 ये टोटल कितने हैं? 8, 3 11 और 5 16, तो 18 क्यों आएगा भाई? सर वो टोटल 18 हो गए ना। सर टोटल 10 + 8 होके तो 18 सर वो स्केयर गिन रही है। अच्छा अच्छा, ये और ये काउंट कर रहे हो ना। टोटल जो टोटल शेप्स हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल एंड स्केयर, वो कितने हैं? हो गए 8 और 10, 18 हो गए ना। 18। ठीक है, अब जैसा जैसा वो कहता है वैसे वैसा करते जाओ। इसने पूछा ट्राइंगल, वो जो उस गेम में से ट्राइंगल का पीस लॉस्ट होगा उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो ट्राइंगल देख लो कितने हैं। ट्राइंगल है 8/18। तो 8/18। ठीक है, कैंसिल कर लेना। ऐसी वो कह रहा है स्केयर, स्केयर कितने हैं टोटल? 10, तो किसका स्केयर का क्या देगा? 10/18। और स्केयर ऑफ ब्लू कलर, थर्ड पार्ट, स्केयर ऑफ ब्लू कलर, स्केयर ऑफ ब्लू कलर बताओ कितने हैं? 18। सर 6/18 आएगा। स्केयर ऑफ ब्लू कलर 6 है ना, ये 6/18। और अगला पार्ट कौन सा है? ट्राइंगल ऑफ रेड कलर, रेड कलर की ट्राइंगल कितनी? सर 5/18 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ट्राइंगल, तो रेड ट्राइंगल हमने देखा ये है 5/18। किसी बच्चे को नहीं समझ में आया पूछ। ठीक है, सर एक वन पीस लॉस्ट भी तो हुआ था, वो हमने काउंट कराई थी। वो लोस्ट कह रहा है, वो लोस्ट वाली तो कह रहा है कि कौन सा हो सकता है। वो कह रहा है टोटल में से, जैसे हम कहते हैं ना कि 52 कार्ड में से एक कार्ड ड्रॉ करा, तो टोटल में से एक कार्ड माइनस तो नहीं करते ना हम? टोटल केस तो 52 ही लिखते हो ना आप, समझ रहे हो मेरी बात? तो इसी तरीके से वो कह रहा है टोटल जो शेप थी उसमें से एक शेप लॉस्ट हुई है, वो कौन से वाली है? आया भाई समझ में? सर एक बार फिर से बताना। क्या? ये जो वन उसने बोला क्वेश्चन में कि रैंडम लॉस्ट हुई है, तो हमने वो माइनस भी नहीं करा। यार मेरे पे 50 शेप्स पड़ी हुई है मान लो। मैं कह रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि ट्राइंगल लॉस हो गया, तो टोटल में से तुम एक शेप माइनस कोई कर दोगे टोटल में से? टोटल तो उतने ही होंगे। अब वो तो लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बता रहे ना कि ये वाला लॉस होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो फेवरेबल केस टोटल केस तो उतने ही आएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया 52 कार्ड्स टोटल होते हैं, तो टोटल 52 कार्ड्स के अंदर आप क्या करते हो कि एक कार्ड निकालते हो, आप कहते हो जी ये हमारा स्पेड होना चाहिए, तो स्पेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या रहती है? 52 में से एक माइनस कर देते हो टोटल में। करते हो तुम? बताओ जल्दी बताओ, बोलो भाई, जवाब दो। सर नहीं करते। क्यों नहीं करते? वन कार्ड मैं कह रहा हूँ, वन कार्ड ड्रॉ किया तो वन कार्ड तो ड्रॉ कर लिया, तो बच्चे कितने? 51 बचे। ऐसे कोई करते हैं वन कार्ड, या तो हमने यूं करा कि भैया वन कार्ड लॉस होने के बाद एक कार्ड निकाला, तब टोटल में से एक कम होगा। अब वो कह रहा है वन कार्ड लॉस्ट हो गया, क्या प्रोबेबिलिटी है? तो टोटल में से वो सेम रहेंगे, कहने का मतलब है टोटल कार्ड सेम रहेंगे।
ठीक है, जिस स्टेज पे आप इवेंट करते हो, जिस स्टेज पे उसने कहा है कि भैया टोटल 50 शेप्स है, एक कार्ड लॉस होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो टोटल 50 ही रहेंगे। अब मैं कहता हूं दूसरा केस लेता हूं, अगर मैं एक कार्ड लॉस, उसके बाद अब दोबारा से एक कार्ड लॉस हो गया, अब उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, तो एक माइनस करेंगे टोटल में। एक कार्ड लॉस होने पर, एक कार्ड तो लॉस हो चुका है मैंने कह दिया, अब दूसरा कार्ड लॉस ये वाली शेप का होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, तो टोटल में से अब एक कम होगा, क्योंकि एक कार्ड तो लॉस हो चुका है, अब दूसरे कार्ड के लॉस होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, तो टोटल में से एक कार्ड कम। ये जितने भी फेस कार्ड वाले ये वाले क्वेश्चन है, ये नहीं करवा रहा हूँ, ये मैं मान के चलूं तुम्हें आता है, एस आइदर रेड आइदर की, ये चलो ये फिफ्थ क्वेश्चन करना है जरा, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ छोड़ो, चलो इसका मेरे को फोर्थ क्वेश्चन का ये बता दो, चारों पार्ट का डिस्कस कर लेते हैं। क्या आएगा बताओ। सर पहले का 8/52। आंसर देने से पहले मुझे एक बार ना जो भी आंसर देगा वो क्वेश्चन पहले डिस्कस करा करेगा, वो मेजर है क्वेश्चन, आंसर बात की बात। क्वेश्चन बताओ पहले क्या है। सर क्वेश्चन में पहले बताया कि टोटल कार्ड्स 52 हैं, हाँ फिर बाद में उसने प्रोबेबिलिटी पूछी है किंग और जैक की, हाँ तो फिर 52 कार्ड्स में से रेड कार्ड्स में भी टोटल 4 होते हैं, किंग और जैक, और उसमें भी 4 होते हैं, ब्लैक कलर में भी, हाँ तो 8/52 हो गया। वेरी गुड। तो किंग, किंग वैसे ही देख लो ना, किंग कितने होते हैं 4, जैक कितने होते हैं 4, 4 और 4 8, दोनों में कुछ कॉमन होता है, किंग और जैक में कोई भी कॉमन नहीं होता, इसीलिए 4, ये किंग भी 4 अलग है, जैक भी 4 अलग है, तो किंग भी 4 जैक भी 4, टोटल हो गए 8, 8/52। चलो जी अगला, अगला बताओ। नॉन नॉन एस, सर सर जो एस नहीं है मतलब 48/52। सर ठीक है 52 में से माइनस कर देंगे 4। 4। हाँ 4 एस होते हैं ना, तो 52 सर में ये से माइनस 4 कर एस देंगे। माइनस कर दो, तो 48 आ गया। सर रेड कार्ड 52 की में से 26/52, क्या, रेड कार्ड की हाँ 26/52। वेरी गुड। जिसको जोन सी एक्सप्लेनेशन ना समझ में आ रहा हो किसी बच्चे की, क्या मेरी वो रिपीट कर सकता है मेरे को कि आज ये सर समझ नहीं आ रहा, दोबारा से पूछ लो, दोबारा से पूछ सकते हो आप। फोर्थ पार्ट, सर फोर्थ पार्ट में नीदर अ किंग नॉर अ क्वीन में हम 8 माइनस कर देंगे 48/52 शायद। 52 में से 8 44/52 माइनस कर देंगे, सर 44/52। एकदम सही बात। नाइदर किंग नॉर क्वीन, तो पहले देख लो किंग और क्वीन कितने होते हैं, किंग 4 क्वीन 4, टोटल 8 होते हैं किंग और क्वीन, तो टोटल में से 8 ये किंग और क्वीन माइनस कर दोगे तो नाइदर किंग और नॉर क्वीन वाले कार्ड आ जाएंगे, तो वो हो गए मेरे 52 में से 8 माइनस करोगे तो 44 आ गया, तो फेवरेबल केस 44 और टोटल केस 52। लिखना आता है ना, कैसे लिखना है, यस सर। कि लिखूं इसको, आता है सर सर। आपका तो बच्चों को लिखना नहीं आता, जोन से ही बच्चे अपनी नोटबुक के अंदर सीधा आंसर लिख रहे हैं, सीधा नहीं लिखना, जैसे डिटेल आपने थोड़ी सी बतानी है, जैसे मान लो मैंने कहा जी नाइदर रेड नोर क्वीन, तो नाइदर किंग, नंबर ऑफ कार्ड, नंबर ऑफ कार्ड विच इज नाइदर, नाइदर किंग नोर क्वीन, वो क्या है मेरे पास, इज इक्वल टू 52 में से 8, या आ जाएगा 44, क्योंकि नंबर ऑफ किंग और क्वीन कार्ड
टोटल ये कितने, जो मैं मन में सोच रहा हूँ ना वो मैं लिख देता हूँ। ये टोटल क्वीन और किंग है 8 कार्ड, तो नाइदर क्वीन नोर किंग, ये कितने आ जाएगा 52 में से 8 घटा दो, ये आ जाएगा। अब बताओ प्रोबेबिलिटी। अब कई बच्चे कैसे लिखते हैं, वो डायरेक्ट लिखते हैं, नाइदर सीधे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी जो पूछी है नाइदर क्वीन नोर किंग इज इक्वल टू 8/44, ओ सॉरी 44/52 सॉरी। तो कई बच्चे सिर्फ एक ही लाइन लिख रहे होंगे, वो ये वाली। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देनी है आपने हमेशा, नहीं तो आपके नंबर कट सकते हैं। जो भी आपने मन में सोचा है ना उसको लिखना है पेज पे। ये नहीं कि मन में तो सब कुछ पता है और आप आंसर लिख रहे हो एक लाइन का। जो मन में है, जैसे हमने डिस्कस करा किंग और क्वीन कार्ड कितने होते हैं 8, फिर मैंने कहा नाइदर किंग और नोर क्वीन कितने कार्ड होते हैं 52 में से 8 माइनस करा 44, फिर नाइदर क्वीन नोर किंग की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 44/52। जो हमने बोला वो हमने लिख दिया, शॉर्टकट नहीं मारना लिखते समय। ये भी हो जाएगा। डबलेट क्या होता है, अगर इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, एक वर्ड होता है कि एक डाई को जब मैं 2 बार थ्रो कर रहा हूं तो डबलेट आने का मतलब, डबलेट का मतलब होता है जैसे 1-1 आ गया, पहली बार फेंका डाई को तब भी 1 आ गया, दूसरी बार फेंका तो भी 1 आ गया, तो इसको कहते हैं डबलेट, मतलब सेम नंबर आना। तो 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 के तुम्हारे फेवरेबल केस हो जाएंगे। एक 8th क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन बोला है 6 एज अ प्रोडक्ट, मतलब दोनों जो 2 बार डाइस फेंकी है आपने, 2 बार डाई फेंकी है, उन दोनों का प्रोडक्ट 6 आना चाहिए, जैसे 1 और 6, तो 1,6 फेवरेबल होगा क्योंकि उनका प्रोडक्ट 6 आ रहा है। 2 और 2,3 2, 6 और 1, ये सारे फेवरेबल केस हो जाएंगे। अभी मैं सिर्फ वही वाले क्वेश्चन देख रहा हूँ जो मेरे को लगता है कि तुम्हारे से शायद से ना निकले। कार्ड वाले क्वेश्चन तो मेरे को लगता है कि तुम सारे बच्चे निकाल सकते हो अगर आपको आते हैं तो, कार्ड के बारे में पता है तो। इसमें से ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, टोटल नंबर ऑफ केसेस हमेशा आपको बताने में दिक्कत होती है, खासतौर से लिख के पीछे गलती करते हैं बड़ी, तो मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। पायल, पायल नहीं लगा रही है? यस सर। 3 to 10 टोटल कार्ड कितने हो गए ये बता दो। 3 to 10 टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, बता दे भाई, इसको भी सोच रही है? नहीं आता, आगे आ जाएगी। किससे पूछा तूने? अरे सर किसी से नहीं पूछा, अभी सारे बच्चे बैठे हैं, पूछ लो तुमसे, पूछा मैंने किसी से? हाँ हाँ हाँ, जिसने बताया वो तो तेरे को बड़ा बता देगी, हाँ मैंने बताया। किस पे डाउट है? गर्विता पे? उसका नंबर ही नहीं है मेरे पास। 3 to 10 बताने के लिए तेरे को 20 सेकंड लग गए, तेरे से कहूँ 1 से लेके 10 तक गिनती है कितने हो गए, तो तेरे को गिनने में 10 मिनट लगेंगे। है? अरे सर मैं कुछ खा रही थी, अब सारी बात थोड़ी ना बताऊंगी आपको। सारी बातें थोड़ी ना बताऊंगी भैया, ये भी पता होगा जो पढ़ते समय खाते नहीं है। ड्राई फ्रूट्स तो खा लेते हैं। सर मुंह में पानी आया आपके? मुंह में पानी आया, पढ़ ले, मुंह में पानी आया। तो 3 to 10
अच्छा चलो 8 बता दे कैसे हुए, काउंट कर रही थी क्या? काउंट करके ही बताऊंगी और क्या। चल फिर यही बता दे, 4 to 51 टोटल कार्ड कितने हुए? सर इतने लंबे ये लंबे बता। ना दो, ये तो फायदा चक रहे हो आप। फायदा नहीं चक रहा, ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। 4 to 51 टोटल कितने कार्ड हुए? अब तो गिनना शुरू कर देगी। अरे आपने बताया था माइनस कुछ है ना। 51 -4 + 1, इसमें हाँ से सर माइनस करके देखो प्लस, थोड़ा थोड़ा तो याद था। तो हमारा कितना आ जाएगा? 51 - 48 आ जाएगा। ये 2 वाला है, याद रखना। अगर मैं कह दूं बिटवीन 1 and 10, 1 और 10 के बीच में 8 कितने आएंगे? 8 कैसे? सर सर 1 और 10 10 के बीच के नंबर देखने हैं बस। 1 और 10 को में थोड़ा गिनना। बिटवीन 1 and 10 के अंदर 1 और 10 काउंट नहीं होगा। बिटवीन में 1 और 10 काउंट नहीं होता, याद रखना मेरी बात। ठीक है, आगे समझ में? हाँ जी Yes, सर। तो आगे की वर्कशीट, पहले तो जितने क्वेश्चन आज देखो, हमेशा जो से क्वेश्चन आज डिस्कस करता हो ना, पहले तो वो जैसे छोड़ दिए, स्किप कर दिए, वो सारे कंप्लीट करने के बाद फिर आगे बढ़ना। ठीक है।